जय श्री कृष्ण। आप सभी का अभिनंदन। मैं आचार्य पंकज जोशी। आज का हमारा विषय है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ सुद पूनम और रविवार के दिन यानी 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा आ रही है। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे धर्म में बिना गुरु का हमारे जीवन में हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। हम पथ पथ पर चल रहे हैं, वहां शंका से भरा हुआ हमारा जीवन है और शंका का निवारण करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। और वह ज्ञान देने वाले कोई हैं तो हमारे माता पिता और हमारे गुरु भगवान, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया और हमारे जो मन के जो संशय हैं उन संशयों को मिटाया। इसलिए किसी कार्य को करने से पूर्व गीता में भी कहा है, संशयात्मा विनश्यति। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं और आप उस कार्य में संशय कर रहे हैं तो वो कार्य कभी सफल नहीं होता। तो हमारे संशय को मिटाने वाले तो हमारे गुरु हैं और गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना ही गुरु पूनम है। तो आप गुरु पूनम के दिन क्या करें? जितने अपने वृद्ध हैं, माता पिता हैं, उनके प्रति आदर भाव रखें, उनका पूजन करें। और जिन्होंने आपको आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले गए, जहां ईश्वर से परिचय कराने का प्रयास किया है, ऐसे गुरु के उनका पूजन करें। तभी आप गुरु पूजन का सही अर्थ जान पाए। ऐसे थे इस शरीर को तो माता पिता ने बना दिया, पर इस शरीर को परमात्मा तक ले जाने के लिए जो रास्ता बताते हैं वो हैं हमारे सद्गुरु। और गुरु के बिना आप किसी मंत्र साधना को पूर्ण नहीं कर सकते। गुरु के बिना आप इस संसार रूपी सागर को भी आप पार नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सीखना है वहां पे भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो गुरु कहां पे नहीं चाहिए? जहां अंधकार है उस अंधकार को प्रकाश में लाने के लिए गुरु ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा है जो सृजन करते हैं, गुरु विष्णु है जो हमारे पालन करते हैं, और गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरु महेश है यानी भगवान शिव है, जो पालन करते हैं, रक्षण करते हैं और समय के अनुसार हमें हमारे जीवन को सही जगह पर ले जाने का काम शिव की तरह संवार करते हैं हमारे दुर्गुणों का, वही गुरु। इसलिए कहा है कि आपने अगर ब्रह्मा की पूजा नहीं की है, विष्णु की पूजा, शिव की पूजा, यह सब पूजा करने के लिए आपको अलग अलग साधनों की जरूरत पड़ेगी, पर इन तीनों का पूजन एक ही में है, वो गुरु है। आप गुरु का पूजन करें, उसमें पूर्ण आपको फल मिलेगा। तो आज हम जानेंगे कि गुरु पूजन कैसे करें। गुरुवार यानी गुरु पूनम के दिन प्रातः आपको उठना है, सूर्योदय के पूर्व घी का दीपक जलाएं, अपने इष्ट आराध्य देवता का पूजन करें। और आपने अगर दीक्षा ली है गुरु मंत्र की तो उस मंत्र का आपको जप करना। तो उस दिन गुरु तत्व का हजारों गुना गुरु की शक्ति रहती है। गुरु विद्यमान रहते हैं इस पृथ्वी लोक पर और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त बनाते हैं। तो आप उस दिन गुरु का पूजन करें। और दूसरा एक पूजन है व्यास पूजन। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्म निधे वशिष्ठाय नमो। यानी व्यास जी का पूजन भी गुरु पूजन ही है।
आषाढ़ शुक्ल पूनम और गुरुवार के दिन इस संसार पे ऐसा एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम है व्यास। और व्यास के जन्म के बाद ही यह गुरु पूजन की महिमा बढ़ी है। यानी आद्य शंकराचार्य जब अपनी विद्या को जब प्राप्त करने के लिए गए, तब अपने गुरु को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और गुरु ने कहा कि आप कौन हैं। तब आद्य शंकराचार्य ने कहा है कि न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूपम शिवो हम शिव। यानी मैं कौन हूं, गुरु को समर्पित हो गए, तभी वो आद्य शंकराचार्य हो गए, शंकर से शंकराचार्य। यहां सांदीपनी आश्रम में सांदीपनी ऋषि के पास भगवान कृष्ण भी पड़े हैं और उनके गुरु सांदीपनी रहे। ऐसे महाभारत काल में अगर देखा जाए तो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य रहे। अगर रामायण काल को अगर देखा जाए तो राम जी के गुरु वशिष्ठ रहे, कुल गुरु और विद्या देने वाले विश्वामित्र रहे। ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं हमारे सामने, जिन्हों के गुरु के द्वारा ही उन्होंने विद्या को प्राप्त किया है। बिना गुरु के आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप अपने गुरु का ध्यान करें, गुरु का पूजन करें और गुरु मंत्र का जप करें। आज मैं एक ऐसा अद्भुत प्रयोग गुरु पूर्णिमा पे बताने जा रहा हूं। अगर आप करेंगे तो अवश्य आपके जीवन में लाभ होगा। आप भी करें, आपके बच्चे उनको भी यह प्रयोग अवश्य कराएं। अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है या किसी सभा में जा रहा है या किसी हजारों लोगों में उसको बोलना है किसी के सामने, तब भगवान व्यास को याद करके आप यह छोटा प्रयोग अवश्य करें। और उसके पहले आप गुरु पूर्णिमा के दिन यह प्रयोग अवश्य एक बार कर ले, उनका पूजन। फिर उनकी कृपा जो होगी, जिसके आपके जीवन में बहुत लाभ होगा, आप बोलने में सफल हो जाएंगे। यह प्रयोग है। क्या करना है गुरु पूनम के दिन? तो शुद्ध घी का दीपक जलाया हुआ है, अपने गुरु आराध्य देव का ध्यान करें, भगवान व्यास का पूजन करें और ये मंत्र का प्रयोग करना है आपको। और मंत्र है ओम व्याम व्यासाय नमः। मैं वापस बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने। ओम व्याम व्यासाय नमः। आप जब भी किसी सभा में जाएं या किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाए किसी के सामने, तब यह मंत्र आपको बोलना है 11 बार। आपकी वाणी ऐसी निकलेगी, आप इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे। आपकी वाणी सफल हो जाएगी, आपको समाज में यश मिलेगा। और जैसे भगवान व्यास ने इस संसार को ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान आपके जीवन में भी आएगा व्यास जी की कृपा से। इसलिए यह छोटा प्रयोग आप अवश्य करें। गुरु पूनम के दिन 11 माला तो अवश्य इनकी करें। तो यही बात आपको बताई। मैं आचार्य पंकज जोशी, धर्म गुरुजी चैनल के माध्यम से मैंने यह गुरु पूनम का एक छोटा सा प्रयोग आपको बताया। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने जीवन में इस प्रयोग को उतारें और गुरु पूनम का अधिक से अधिक इसका लाभ लें और गुरु की कृपा प्राप्त करें। आप सभी को गुरु पूनम की हार्दिक शुभेच्छाएं। आप सबका मंगल हो, यही गुरु भगवान से प्रार्थना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।